धियो यो नः प्रचोदयात्। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। परम वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। जहाँ हमारे परिजन हैं, संगठित हैं, संघ शक्ति, संगठन की शक्ति बड़ी अपार है, बड़ी अपार है। दुर्गा को जो संज्ञा दी है, संघ की शक्ति की दी है। संघ की जो शक्ति है, संगठन की जो शक्ति है, वो जिधर में चली जाएगी उधर ही तहलका मचाती हुई चली जाएगी। इक्कड़ता नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने परिवार, हमको अपना परिवार प्यारा लगता है, इसी तरीके से ये परिवार है पूरा। जो भी कार्य करना है वो अपनी शाखा से, शक्तिपीठ से, जहाँ से आप जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के आप चलिए आगे। सीख काम नहीं करती है, झाड़ू काम करती है। अकेला तो कभी कोई काम तुम में हिम्मत नहीं है किसी में भी जो अकेला कर लो। अकेला तो गुरुजी ने किया है सारा कार्य, जो भी संगठन से लेके और पत्र व्यवहार से लेकर के इमारतें बनाने तक, कितना सारे में उन्होंने वो कर। एक व्यक्तित्व पैदा हुआ है, सब व्यक्तित्व ऐसे पैदा नहीं होते जो अकेला कोई कर लेगा। सो भी वो भी अकेले, चिंतन उनका अकेला रहता था, लेकिन हाथ पांव तो सब रहते थे। हाथ पांव तो आप लोग हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आपको मार्ग स्वच्छ और पवित्र मिलता हुआ चला जाए। आप उस ढंग से सोचिए। हम चाहते हैं कि गतिशील रहें, गतिशील रहें, हर घर घर में जाए, घर घर में जाए, मोहल्ले मोहल्ले में जाए। हमें किस बात से हमारी नाक कटती है, हमें क्यों त्यों लगनी चाहिए। हम तो उस पथ के अनुयायी हैं, संत पथ के जब अनुयायी हैं। गुरुजी को आपने शकल जरूर देखी है, पर निकट रह कर के आपने नहीं देखा। निकट में रही उनके सारी जिंदगी, मैंने देखा कि 3rd क्लास में चलते थे और कोई नहीं होता था तो बिस्तर कंधे पर रख कर चलते थे, बिस्तर रख के कंधे पर चलते थे, मैंने देखा। आप जिस शान और जो अहंकार, एक तो हमारा जो अहंकार है जो सर से ऊपर से बोलता है, ओहो हम तो बड़े भारी बुआ महंत, क्या कहने की है महंत। एक तो महंतगिरी और नेतागिरी, जो दो ऐसी जड़ हैं वो सत्यानाश कर देती है, व्यक्ति का सत्यानाश कर देती है। होना कैसा चाहिए? होना चाहिए उनको स्वयं सेवक। गुरुजी के अंदर स्वयं सेवक वृत्ति थी। उन्होंने बचपन से ही वो कार्य किए कि जो छोटे बन करके कार्य किए। कभी नहीं तो छोटे छोटे जाने क्या क्या अखबारों में और कहाँ कहाँ घूम घाम के आते हैं, क्या वो एक कोने में ही बैठे रहे सारी जिंदगी। एक कोठरी में ही बैठ कर के उन्होंने इतना विस्फोट किया, इतना बड़ा विस्फोट किया कि बस आनंद आ गया वो विस्फोट से, आनंद आ गया उस विस्फोट से। जो उन्होंने शक्ति संग्रहित की थी, इकट्ठी की, और वो शक्ति को उन्होंने जनहित में लगा दिया, अपने लिए नहीं। नहीं बेटा, कभी कभी नहीं।
सारे दिन कमाया, रात कमाया और सारा का सारा लगाया। अपना तप, अपना पैसा, अपनी अकल सब कुछ वो देते हुए चले गए। खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ में। समाचारों की श्रृंखला में देखते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार जागृति की अग्निकण में। विश्व पटल पर भारत एक युवा राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत की आधी आबादी युवा है। किसी भी राष्ट्र के युवा यदि चाहें तो राष्ट्र की दिशा और दशा बदल सकती है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तृतीय प्रांतीय युवा चेतना शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें राज्य भर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण के साथ शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने किया। युवा चेतना शिविर को संबोधित करने के लिए स्वयं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी चंद्रपुर पहुंचे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने युवाओं से भारत को जगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा ही भारत को नई दिशा दे सकते हैं। 15 से 35 साल का युवा भटक गया है, अपने पथ से भटक गया है और वो वैश्वीकरण की इस आंधी में, ग्लोबलाइजेशन की आंधी में इधर उधर इधर से उधर होता रहता है। पर इसमें भी एक विश्वास की बात डोर इसलिए बनती है कि इस विश्वास की डोर का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि गायत्री परिवार के आह्वान पर, युवा शक्ति के आह्वान पर कंटिन्यूस गुरुदेव ने अपनी बात कही। उसका ये परिणाम निकला कि ढेर सारे युवा जुड़ते चले गए मिशन में। हमारे प्रधानमंत्री ने अपना मॉडल सामने रखा। उसके प्रधानमंत्री के मॉडल रखने के बाद देखते देखते अच्छे लोग आने लगे, अच्छे लोग। उन्होंने अगर कहा है कि ज़माना अच्छे दिन आने वाले हैं तो वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं, आप ये मान करके चलिए। क्योंकि उनके पीछे गायत्री परिवार खड़ा हुआ है, उनके पीछे आदर्श महामानवों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है और संगठन खड़ा हुआ है और वो बराबर कहे जा रहा है, तुम निर्णय लो, तुम राजनीति की दृष्टि से जो भी निर्णय लेना है लो, हम सब तुम्हारे साथ, हम पीछे खड़े हुए। हमको राजनीति में नहीं आना, राजनीति हमारे लिए नहीं है। हम धर्मतंत्र के माध्यम से लोगों में संस्कार जगाएंगे, बाल संस्कार शालाएँ चलाएँगे, हम स्मृति उपवन बनाएंगे, हम ढेर सारे ऐसे तंत्र खड़े करेंगे जिसमें कि लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे लोगों को ऊंचे उठने की आकांक्षा मन में पैदा हो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद फिर किसी तरह की कोई मन में बात रहेगी नहीं मित्रों कि हम इस देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। इस देश के संस्कृति के जो मेरुदंड है इसका, उसका मूल आधार जो है वो मित्रों गुरुदेव ने खड़ा किया समयदान के माध्यम से। इसको आप दीजिए, आप समय दीजिए, भगवान के काम के लिए समय निकालिए, अपनी कमाई का हिस्सा निकालिए, अपने समय का एक हिस्सा निकालिए। जोन प्रभारी कालीचरण शर्मा जी ने उदीयमान भारत और युवा शक्ति पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। गुरुजी ने सबसे बड़ा काम क्या किया मालूम? एक साथ इस देश के करोड़ों व्यक्तियों को ऊपर उठाने का काम किया। 2-4 आदमी को नहीं बनाया गुरुजी ने। इस देश की 120 करोड़ जनता में से करोड़ों व्यक्ति जाग गए। वो गायत्री मंत्र से जागे कि यज्ञ से जागे, आत्मशक्ति का उद्भव उन्होंने कराया, अपने ऊपर विश्वास किया। यही है जो भारत को फिर से विश्व की महाशक्ति बनाने वाला है। योगेंद्र गिरी एवं मनोज तिवारी ने
भागीरथी जलाभिषेक एवं वृक्ष गंगा पर विचार व्यक्त किए। मंगलम दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सुखज्योतिके पुण्यनादि अनुपम ब्रह्माण्डव्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। दीप यज्ञ के अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना होगा। ये अगर हम अपने आप को जान जाएं कि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है। अभी तो बाहर शोर हो रहा है, बहुत सारा शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं मालूम। बाहर वैश्वीकरण का शोर, मल्टीप्लेक्स का शोर, ढेर सारे PVRs का शोर, ढेर सारी चमक धमक का शोर और ढेर सारे पापाचार, भ्रष्टाचार, इन सब का शोर। इस शोर से निकल कर के बाहर आना पड़ेगा और इस शोर से निकल कर बाहर आकर अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हम कौन हैं, हम किस लिए आए इस धरती पर, हमारा आने का उद्देश्य क्या था। जैसे जिस दिन आप पहचान लेंगे उस दिन अप दीपो भव, हमारा दीपक अंदर का जाग जाएगा। जय महाकाल 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 जय महाकाल। पत्रकारिता समाज का आईना होती है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज को नई दिशाधारा दी जा सकती है। इसी पर गहन मंथन करने के उद्देश्य से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मासकॉम एवं जर्नलिज्म विभाग द्वारा सकारात्मक पत्रकारिता विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। आयोजन का शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पत्रकारों को शब्दों के सौदागर के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि पत्रकार जब चाहें समाज का रुख मोड़ सकते हैं। आवश्यकता है कि सामूहिक आत्महत्या की कगार पर खड़ी मनुष्य जाति को एक नया दिशा पथ दिया जाए। आवश्यकता है कि मनुष्य की सोच में, उसके चिंतन में, उसके दर्शन में स्वार्थ के स्थान पर सहयोग को लाया जाए, संकीर्णता के स्थान पर सहकार को लाया जाए और समृद्धि की चाहत के स्थान पर संतुष्टि की चाहत को लाया जाए। बदलते समय में बदलती सोच को स्थापित किया जाए और दोस्तों उस बदलाव का माध्यम एक ही हो सकता है, वो है पॉजिटिव चेंज, वो है सकारात्मक परिवर्तन। और उसमें जो फील्ड, जो डिसिप्लिन, जो विधा सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है उसका नाम है जर्नलिज्म। आज की तारीख में 90% जो मनुष्य का जीवन है, उसका व्यक्तित्व है, वो मीडिया में जो चीजें आ रही हैं उससे प्रभावित होता है। जो चीज कही जा रही है, जो चीज सुनी जा रही है, जो व्यक्ति टीवी में देख रहा है, जो व्यक्ति ऑनलाइन जर्नलिज्म के माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है, उसके माध्यम से उसके अपने जीवन की नीति नियम मर्यादाएं बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। और इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, इट्स ए ह्यूज अकाउंटेबिलिटी ऑन अस। यदि हम लोग व्यक्ति को सही दिशा दे पाने में सक्षम हो सके, यदि हम व्यक्ति को सही लक्ष्य, सही उद्देश्य दे पाने में सक्षम हो सके, तो हम एक नई पीढ़ी का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के निदेशक भूपेंद्र कैंथोला ने कहा कि सच्ची पत्रकारिता तभी संभव है जब डगर डगर घूमकर उसे किया जाए। ये पॉजिटिव जर्नलिज्म की जो बात है ये आज के लिए बहुत प्रासंगिक और इस पर अनेक विचार गोष्ठियां होनी चाहिए, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए और लोगों को अपने अपने मत इसमें अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर डालना चाहिए। ऐसे पत्रकारों की संख्या बढ़े जो गुड न्यूज में भी विश्वास रखते हैं। नेगेटिव तो हर जगह है, कीचड़ हर जगह, लेकिन कीचड़ में कहीं तो कमल खिले।
इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मुंबई की फिल्म मेकर आकांक्षा जोशी ने नैतिकता व न्यायिक समझ को पत्रकारिता में समाविष्ट करने पर बल दिया। इसके अलावा अनेक गणमान्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले, समाज को बदलने के लिए सबसे पहला परिवर्तन हमें अपने में लाना होगा, आत्म परिवर्तन। और आत्म परिवर्तन के लिए आपके लिए दृढ़ संकल्प के साथ साथ आपकी भाषा, आपका प्रवाह, आपका शब्द कौशल, आपकी संप्रेषणीयता, इस सब का होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने समाज के नवनिर्माण के लिए इन दिनों जो पहल की है, वह कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार बहुत पहले से कर रहा है। जनमानस बदल रहा है, ऐसे में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो चली है। इसी कड़ी में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू एवं थावरचंद गहलोत जी से भेंट परामर्श कर मिशन के 7 आंदोलनों पर हो रहे कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया। गुजरात के नवनिर्मित अरावली जिले के मोडासा शहर में राज्य के प्रथम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्मृति उपवन का लोकार्पण हुआ। इस उद्यान का निर्माण नगरपालिका परिषद द्वारा शहर के मध्य स्थित अवधारी तालाब में किया गया। इसमें 600 फीट का एक्यूप्रेशर पथ, नवग्रह वाटिका तथा आयुर्वेद वाटिका का निर्माण भी किया गया है। लोकार्पण के अवसर पर शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री केदार प्रसाद दुबे, कीर्तन देसाई तथा मध्य प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आनंद विजय जी विशेष रूप से उपस्थित थे। आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्वास्थ्य उद्यान यहाँ शुभारंभ लोकार्पण किया है। ये उद्यान अपनी तरह का अनूठा है। पूरे देश भर में इस तरह के 8 स्मृति उपवन या उद्यान बनाए जा रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज द्वारा संचालित गायत्री विद्यापीठ का वार्षिक उत्सव बाल दिवस के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ी एक घटना को याद किया एवं खेल भावना को जीवन में उतारने हेतु बच्चों को प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न ग्रुपों में छात्र छात्राओं के खेल संपन्न हुए। एक लेकिन लक्ष्य की ओर ये बढ़ने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चे गायत्री विद्यापीठ के ग्राउंड में आपके सामने चली जा रही हैं। कुछ बच्चे ऊपर उठकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ सीधे अपने लक्ष्य की ओर देखकर आगे बढ़ती चले जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चे। 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यापीठ स्थायी समिति के विशेष सदस्य शेफाली पंड्या जी ने बच्चों को पुरस्कृत किया। गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हाल ही की अपनी चंद्रपुर यात्रा के दौरान बाबा आमटे द्वारा विकसित किए गए आनंदवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा आमटे के चिरंजीव विकास आमटे से विस्तृत चर्चा के साथ आनंदवन का भ्रमण किया। आनंदवन वह जगह है जहां पर कुष्ठ रोगियों को
समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उनकी सेवा साधना के साथ उनके द्वारा प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। सत्संग का महत्व। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों का प्रेम पात्र बनने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए जो कष्ट पड़ने पर तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और बुराइयों से बचाने की एवं निराशा में आशा का संचार करने की क्षमता रखते हैं। खुशामदी और चापलूसों से घिर जाना आसान है। मतलबी दोस्त तो पल भर में इकट्ठे हो सकते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन है जो कड़वी समालोचना कर सकें, जो खरी सलाह दे सकें, फटकार सकें और खतरों से सावधान कर सकें। राजा और साहूकारों की मित्रता मूल्यवान समझी जाती है, पर सबसे उत्तम मित्रता उन धार्मिक पुरुषों की है जिनकी आत्मा महान है। जिसके पास पूंजी नहीं है वो कैसा व्यापारी, जिसके पास सच्चे मित्र नहीं है वो कैसा बुद्धिमान। उन्नति के साधनों में इस बात का बड़ा मूल्य है कि मनुष्य को श्रेष्ठ मित्रों का सहयोग प्राप्त हो। बहुत से शत्रु उत्पन्न कर लेना मूर्खता है, पर उससे भी बढ़कर मूर्खता ये है कि भले व्यक्तियों की मित्रता को छोड़ दिया जाए। निर्मल बुद्धि और श्रम में श्रद्धा, यही दो वस्तुएं तो किसी मनुष्य को महान बनाने वाली हैं। उत्तम गुणों को अपनाने से नीचे व्यक्ति ऊंचे बन सकते हैं और दुर्गुणों के द्वारा बड़े व्यक्ति छोटे हो जाते हैं। निरंतर लगन, सावधानी, समय का सदुपयोग छोटे को बड़ा बना सकते हैं, हीन मनुष्यों को कुलीन बना सकते हैं। अखंड ज्योति, अप्रैल 1942, पृष्ठ 14। गायत्री परिवार कुचामन सिटी राजस्थान द्वारा प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा एवं महाकालेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा एवं महाकाल की स्थापना हेतु स्वयं गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पहुँचे। उन्होंने इस अवसर पर 5 वर्ष पूर्व हुई गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा को याद करते हुए कहा कि यहाँ की माँ स्वयं कामधेनु है। पूरे भारत में ही नहीं वरन विश्व भर में कुचामन सिटी की गायत्री माता कामधेनु के रूप में प्रसिद्ध हो रही हैं। ऐसे में आज प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा शक्ति के स्रोत के रूप में विराजमान हो रहे हैं। शक्ति का प्रतीक प्रखर प्रज्ञा, शक्ति का प्रतीक सजल श्रद्धा, दोनों यहाँ विद्यमान हैं और यहाँ मौजूद रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। यहाँ का प्रताप सारे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में है। लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ जो स्थापना हुई है गायत्री माता की, उससे जो मांगो मिल जाता है। अब गुरुदेव माता जी भी साथ में हैं तो निश्चित रूप से वो शक्ति जो है और बढ़ेगी और जो भी यहाँ आएगा दर्शन के लिए उसको बहुत लाभ मिलेगा। विश्व भर में हिंदू संस्कृति के संवाहक के रूप में विश्व हिंदू परिषद सतत कार्यशील है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भारत भर में चलाए जा रहे सत्संग मंडलों के विशेष प्रतिनिधियों का शिविर चैतन्य तीर्थ शांतिकुंज में संपन्न हुआ। 5 दिवसीय इस शिविर में सत्संग मंडलों से जुड़े प्रतिनिधियों को संगीत, सेवा तथा सत्संग के विविध आयामों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। शिविर विभाग द्वारा संचालित यह विशेष शिविर आगे भी चलते रहेंगे। चलो
सन से करे प्रभु काम को। गुजरात के पाटनगर, गांधीनगर एवं अहमदाबाद जिलों के परिजनों का विशेष परिवार स्नेही मिलन दक्षिण जोन प्रभारी डॉक्टर बृजमोहन गौड़ जी के सानिध्य में गायत्री शक्तिपीठ क्रांतिकुंज में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर गौड़ जी ने संवेदना की प्रतिमूर्ति मां भगवती से जुड़ने का सौभाग्य और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्नेहाशीष पाने हेतु परिजनों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, देव परिवार के साथ जुड़कर हर कार्यकर्ता का जीवन धन्य हो गया है। कोरबा स्थित एनटीपीसी के मुख्यालय में राष्ट्र के नवनिर्माण में प्रतिभावानों की भागीदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा संपन्न हुआ। एनटीपीसी के अधिकारियों एवं कोरबा के प्रतिभावानों को उन्होंने नवनिर्माण में अपने योगदान हेतु आवाहित किया। उन्होंने कहा, राष्ट्र में जो दुराचार एवं पापाचार बढ़ रहा है, उसका प्रमुख कारण प्रतिभावानों का मौन बैठना है। प्रतिभा पैसा कमाने वाले के पास भी है, पैसा पढ़ाने वाले के पास भी है, पैसा ज्ञान के माध्यम से अपनी ख्याति अर्जित करने वाले के पास भी है, वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले के पास भी है, पर परिष्कृत नहीं है। इस परिष्कृत प्रतिभा को विभूति कहा जाता है और इस विभूति को बनाने के लिए हमें अपने आप को परिमार्जित करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से रिफाइन करना पड़ेगा। ये विभूतिवान वर्ग ये विद्या को और ज्ञान को ये इसके माध्यम से अपने जीवन को निखारता है। अपने जीवन को निखारता है कोई भी वर्ग हो, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो चिकित्सक हो, और चाहे वो कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, चाहे वो हमारे चैनल में काम करने वाला, नेटवर्क में काम करने वाला, हमारा मनोरंजन की दुनिया का सौदागर हो, जो भी कोई हो, हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये इन सब के जीवन को बदलने का काम कर सकता है तो विभूतिवान कर सकता है। विभूतिवान ही परिष्कृत ज्ञान दे सकते हैं। स्टील नगरी जमशेदपुर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा योग के माध्यम से युवा जागरण का अभिनव प्रयोग संपन्न हुआ। शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री जयराम मोटलानी जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय दल ने शहर मध्य स्थित बारीडीह मैदान में नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ योग महोत्सव कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर राष्ट्र को आहुति के रूप में 144 युवाओं ने रक्तदान भी किया। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। धिं तदर गनि धिं तदर गनि धिं तनदर ना धिं तदर गनि धिं तदर गनि धिं तनदर ना। ओदानी दर दर तानी तना दर ना, ओदानी दर दर तानी तना दर ना। धिं तदर गनि 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 धिं तनदर ना। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिन लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गण
राज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बदले रंग, यहाँ के कोने में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के कोने में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, रेस गीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली। बादों में रंग यादों में रंग, रंग रंग रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोल जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला तेरू चौथिंगा खाड़ू तेरी छतोली रिंगाला की जय। जय बोला तेरू चौथिंगा खाड़ू तेरी छतोली रिंगाल की जय। जय बोल जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा
कैलाश की जय जय भोला। साली फुले सारी की देवी उफराई की नंदराज राजेश्वरी बगोली कलाटू की गीत बिने सर की नंदराज राजेश्वरी कीड़ा बधान की चमन सिंह जदोड़ा की कासुआ कुंवरू की नंदराज राजेश्वरी जय जय भोला। माता मैणावती तेरा पिताजी हेमंत की जय जय भोला जय भगवती नंदा नंदा उषा कैलाश की जय जय भोला। नैनीताल अल्मोड़ा की रणचूला बैजनाथा की नंदराज राजेश्वरी कोटमाई गंगोली की कानपुर सनेती की नंदराज राजेश्वरी बदिया बागेश्वर की मरतोली जोहारी की फल मिलम मकाया की नंदराज राजेश्वरी जय जय भोला। इष्ट देवी नंदा नंदा कुमो गढ़वाल की जय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक जल है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मोहन के मुख पर बंसुरी, मोहन के मुख पर बंसुरी, प्रवाहित सरधा
कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। आजा 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 नी सुंदर वाली शाबाना सुंदर वाली, आजा नी सुंदर वाली शाबाना सुंदर वाली, आजा नी सुंदर वाली शाबाना सुंदर वाली, आजा नी सुंदर वाली शाबाना सुंदर वाली। नीरल गिद्दा पाइए शाबा, नीरल खुशी मनाइए शाबा, ओ नच्चा 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 नी में अग वांगू मचा, नच्चा 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 नी में अग वांगू मचा, मेरी नच बिटी चांदर छड़के नी मैं नचना पटोला बड़े बेनी, नी मैं नचना पटोला बड़े बेनी। बिग बरुआ कैंची वालिया लगदे जान तो प्यारा, बिग चित कर दे लाला दोस्ती, बिग चित कर दे लाला दोस्ती, डर दुनिया दा पारा भी मुंडिया हाण दिया सरदारा भी मुंडिया हाण दिया सरदारा भी मुंडिया हाण दिया। बोली पाइए सकरी ना बिट बिटनी, बोली पाइए सकरी ना बिट बिटनी, बोली मारिए छड़े दी हिक विचनी, बोली मारिए छड़े दी हिक विचनी। बल्ले बल्ले वे राती बूहा खोल रख दी, ओण दी उड़ीक विच मित्रा वे राती बूहा खोल रख दी, बल्ले बल्ले वे राती बूहा खोल रख दी, शाबा शाबा वे राती बूहा खोल रख दी। पिंड वाले खूह दे उत्ते पानी लेन गई सी, छड़े ने रोक नहीं